अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज यहाँ पे शादी में मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं कोई शोरबे वाला सालन, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था। तो मैंने फिर कबाब बनाए और साथ में अचार के साथ मैंने अपनी सैरी कर ली थी। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि चीज़ें नहीं मिलती आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। खैर, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ये क्लिप है दिन के 2 बजे का। मैं जब उठती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मैं बच्चों को शावर देती हूँ, दैन ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, फिर घर वगैरह क्लीन करना हो तो वो कर लेती हूँ, एंड देन मैं किचन में बाकी काम करती हूँ। आज थोड़ी सी मैं थकी हुई भी थी बिकॉज लास्ट नाइट को मैंने दावत की थी, तो वो सारे कामों की वजह से थोड़ी बहुत जो है वो थकावट हुई हुई थी। खैर, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। फिर मैंने एक पतीले में जो है वो ऑयल ऐड कर दिया था। आज मैं बना रही थी आलू गोश्त। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कोई शोरबे वाला सालन खाऊं, तो आलू इसलिए डालें बिकॉज बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया था और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो बारीक अनियंस जो मैंने चॉप किए थे मैंने इसमें वो ऐड कर दिए थे। इन अनियंस को बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, बस इनको हल्का सा सौते करना है आपने 5 से 6 मिनट के लिए। एंड उसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले जो हैं वो थोड़े से ऐड किए थे। काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची हो गई, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था एंड देन मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिकन। आप मेरे प्याज का कलर जो वो देख सकते हैं, ना ही वो गोल्डन है ना ही वो डार्क ब्राउन है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टोमेटोज़। मैंने प्याज और गोश्त को जो है ना वो जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही भूना, एंड देन मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे क्योंकि टमाटर जो है वो अपना पानी भी छोड़ते हैं एंड वो उसी में ही गल भी जाएंगे, एंड साथ में चिकन जो है वो भी थोड़ा बहुत फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी मसालों में मैंने सिर्फ 4 चीज़ें ऐड की थी, जिसमें नमक था, सूखा धनिया था, एंड ज़ीरा पाउडर था, एंड रेड चिली पाउडर था, दैट्स इट। मैंने सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐड की थी, कोई स्पेशल मसाला जो है वो मैंने नहीं यूज़ किया था इसमें। एंड उसके बाद फिर ये था कि यहाँ पे टमाटर जो हैं उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया था और फिर मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिए थे आलू। तो क्योंकि टमाटर ने पानी छोड़ा हुआ था तो मैंने कहा साथ में वो भून भी जाएंगे और क्या कहते हैं मसाला भी जो है वो अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम के लिए लाइक 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं कि मैंने इनको भुना होगा। और यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छे से निकल आया था तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी 3 ग्रीन चिलीज़, क्योंकि अब इनाया के ट्यूशन का टाइम हो चुका था और मसाला मेरा अच्छे से भून चुका था, मुझे इसको और ज़्यादा नहीं भूनना था। बस यहाँ पे मुझसे मैंने योगर्ट ऐड करनी थी बट मुझे नहीं याद रही क्योंकि मैंने इनाया को ड्रॉप करना था। खैर, उसके बाद ये टाइम आ गया था डायरेक्ट अफ्तारी का। उसके बाद मैंने स्टिल रेस्ट किया था, तो मैंने जस्ट बच्चों के लिए पकौड़े बनाए थे, दूध और जाम शीरी था, सालन था, खुबस थी, एंड दैट्स इट। आज का अफ्तार हमारा बहुत ही सिंपल था। ये टाइम आ गया था रात का। रात को मैंने बच्चों को सुलाने के बाद इनाया के स्कूल में जो एक क्राफ्ट का कोई प्रोजेक्ट आया हुआ था उसको बना के भेजना था और मुझे याद था, लेकिन मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं रात को बच्चों को सुला के आराम से बना लूँगी। लेकिन ये लड़की जो है इसको भिनक पड़ गई और ये नहीं सोई। लेकिन बस हमें इंतज़ार होता है अरिया अबिया का कि वो सो जाए क्योंकि वो हमें काम नहीं करने देते। खैर, मैंने यहाँ पे ले लिया था मेरे पास एक कार्टन पड़ा हुआ था पुराना, उसका मैंने एक बोर्ड जो है वो निकाल के ले आई थी एंड मैंने उसको एरो की शेप दे दी थी। अब मुझे एडजस्ट करना था। तो हमारे पास लिक्विड ग्लू जो है वो भी नहीं थी। हमारे पास लाइक ग्लू थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर जो है वो पेपर को नहीं चिपका रही थी। तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ ही लगाना था बिकॉज इस टाइम पे मैं बाहर जाना भी नहीं चाह रही थी और मैं अगर जाती भी तो मुझे मतलब उम्मीद थी कि मुझे आसपास की दुकानों से जो है वो नहीं मिलनी थी ग्लू, क्योंकि ये बुक्स वाली शॉप से ही मिलती है और बुक्स वाली शॉप मुझे इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है। यहाँ पे रफली जो है वो मैंने इसको रख के चेक कर लिया कि ये कैसा बनेगा और इस तरह से ये एडजस्ट होगा। तो जिसके कॉर्नर्स थे उनको मैंने इनाया के पास ये जो है यू वाली जो ग्लू है ये थी, एक यू नहीं आई तो आई डोंट नो ये कौन सी है, बट ये एक ग्लू थी इसके पास। तो लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं चिपके थे। हमने सारे जो है स्कॉच टेप लगा के तो इसको हमने कर लिया था, फिक्स कर लिया था, लेकिन ये हमारा फाइनली बन गया था। पहला जो है वो हमारा बन गया था। यहाँ पे अब हम बना रहे थे दूसरा और हमने ऐसे बनाने थे 4। तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको पहले लगाती थी ग्लू, एंड ग्लू लगाने के बाद फिर मैं ऊपर से टेप लगाती थी बिकॉज़ अगर हम सिर्फ डायरेक्टली टेप लगा रहे थे तो वो कुछ इसकी इतनी नीटनेस नहीं आ रही थी, तो उस वजह से। और दूसरा ये बोर्ड इतना मोटा था और हमारी सीज़र जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार थी कि लाइक हमने बहुत मुश्किल से इसको काटा।
तो मैंने नाइफ़ भी यूज़ की, मैंने सीज़र भी यूज़ की, लेकिन मैंने किसी तरह से लाइक जो शेप देनी थी वो मैंने दी है इसको। खैर, तो मैं यहाँ पे पहले रफली तरीके से जो है वो टेप लगा लेती थी एंड फिर मैं ऊपर से अच्छे वाली टेप प्रॉपर तरीके से लगा के फिर मैं नीचे वाली हटा देती थी। तो यहाँ पे फाइनली हमारे चारों बन चुके थे। अब प्रॉब्लम आ गई थी, इनको हैंग करना था। हमें एक रिबन चाहिए था जो कि हमारे पास नहीं था, और फिर मैं शॉप पे गई एंड मैं वहाँ से रिबन लेकर आई एंड फाइनली ये लुक जो है ये हमने तैयार की थी। और इस पर हमने कोई भी अच्छे सा एक कुछ लिखना था, तो वो फिर हमने ये लिखा था, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। सो ये फाइनली लुक थी हमारी। और ये मैंने फिर रिबन्स जो हैं, मुझे ग्लू फिर भी नहीं मिली थी, और रिबन्स को भी मैंने फिर स्कॉच टेप के साथ ही हैंग किया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और ये था हमारा डे 9 रमज़ान का। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।